नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। संजय यादव तेजस्वी यादव की सीट पर क्या बैठे, लालू परिवार के भीतर जो बहुत दिनों तक उनकी बेटियों का जो बगावत था वो अचानक सतह पर आ गया, खुलकर सामने आने लगा है। और खास तौर पर जो काम अभी तक मीसा भारती नहीं कर पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी तेजस्वी यादव के खिलाफ, वो मोर्चा रोहिणी आचार्य ने संभाल लिया है। ये अभी हाल ही में, अब से थोड़ी देर पहले रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट है, आप देखिए। जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेबाकी, मतलब वो बता रही हैं कि वो बेबाक हैं। रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट है जो साफ तौर पर ये इशारा करता है। वो आगे लिखती हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। रोहिणी आचार्य ये बताना चाहती हैं कि अब वो तैयार है, मतलब एक तरीके से परिवार में एक भारी युद्ध आप जल्द ही देख सकते हैं। क्या संजय यादव उस सीट पर बैठ गए, इतने बुरे हो गए? वही संजय यादव जो अभी तक आरजेडी के लिए रणनीति बनाते रहे। मेरे साथ एक खास मेहमान रोहित कुमार सिंह, राष्ट्रीय संयोजक युवा चेतना के, जुड़ रहे हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। ये जो लालू परिवार में चल रहा है, क्या इसका बीज आप लोगों ने बोया है, बिहार के लोगों ने बोया है, कि पहले से ये बीज पनप रहा था? देखिए, रोहिणी आचार्य जी बिहार की बेटी हैं। मैं स्वयं 3 बेटियों का पिता हूं। जो काम बेटी के रूप में रोहिणी आचार्य जी ने अपने पिता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के लिए किया, वह अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, अतुलनीय है। रोहिणी हमारे इलाके की लड़की हैं, हमारी बहन हैं, हमारे राज्य की बेटी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचारी कुनबे के युवराज श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी औरंगजेब हो चुके हैं, जिसकी घोषणा मैं लगातार कई महीनों से कर रहा हूं। जिस प्रकार से दारा शिकोह उन्होंने अपने बड़े भाई, जो लालू प्रसाद यादव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, तेज प्रताप जी को बनाया और अब अपनी बहनों को टारगेट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है परिवार में महाभारत होगा। महाभारत छिड़ चुका है। एक तरफ तेज प्रताप जी ने दल, परिवार, दिल से निकाले जाने पर मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी ओर पिता के जीवन संरक्षिका के रूप में उभरी बेटी और बहन रोहिणी आचार्य अब मुखर हो रही हैं। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति बाहर से आकर, दूसरे राज्य से आकर अगर किसी पॉलिटिकल सेटअप को, किसी फैमिली को डिक्टेट करना चाहेगा तो परेशानियां तो आएंगी। तो आप मानते हैं कि इन सबके पीछे संजय यादव ही है? संजय यादव से देखिए, मैं किसी का नाम नहीं जानता हूं, मैं बस लालू यादव जी को जानता हूं, तेजस्वी जी को जानता हूं, और उस परिवार के जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनका नाम राज्य की जनता जानती है। अब कितना लोग का नाम हम लोग जानते रहेंगे? लालू यादव जी को लोग जानता है, तेजस्वी जी का तो कोई नोटिस नहीं है, तब उनके पीए का और उनके सलाहकार का और उनके एक चीज मैं खाना बनाने वाले का नाम हम लोग क्या जानते हैं। किसी, जैसे अभी तक तो आरजेडी की यही पॉलिसी रही है, मुस्लिम और यादव की पॉलिटिक्स, एमवाई समीकरण की पॉलिटिक्स पार्टी करती आई है। तो अगर कोई यादव बैठी गया उस कुर्सी पर तो क्या दिक्कत हो गई? मुसलमानों के लिए किया राष्ट्रीय जनता दल ने? जब लालू यादव चारा चोरी के आरोप में जेल जा रहे थे तो अपनी धर्मपत्नी को, आदरणीय राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब सत्ता गई, जब सरकार से बाहर, बहुत लंबे टाइम तक मंत्री रहे, खास आदमी रहे लालू यादव। सुनिए ना, उसी पर तो आ रहे हैं, उन्हीं पर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में मौजूदा समय में विपक्ष के नेता के पद पर तेजस्वी यादव, बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष के पद पर राबड़ी जी, क्यों नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बिहार विधान परिषद में लीडर ऑपोजिशन की भूमिका में लालू यादव जी ने रखा? खेत खाए गदहा अजुल्हा पिताता, वोट देगा मुसलमान, अब पद पाएगा लालू जी का खानदान। बिहार का मुसलमान सब कुछ जान चुका है। चुनाव आने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल, इनका गठबंधन, लालू यादव की विचारधारा 10 सीटों के नीचे सिमट जाएगी और तेजस्वी स्वयं चुनाव राघोपुर से हार जाएंगे। नहीं, अगर संजय यादव, अब एमवाई समीकरण की पॉलिटिक्स करने वाली आरजेडी, अगर उसके भविष्य के अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई यादव बैठ ही गया तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? देखिए, सुनिए ना भाई, हम जाति की बात नहीं करते, हम कर्पूरी जी को मानने वाले लोग हैं, हम अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, हम जमात में विश्वास रखते हैं। लालू यादव जाति के नेता नहीं है, लालू यादव परिवार के नेता हैं, और परिवार के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा दिया लालू जी ने। लालू जी चम्मच भी किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। क्या बात करते हैं आप? दूसरे को दे दें तो उनको तो गरीबों का मसीहा कहा जाता है, आप तो कह रहे हैं चम्मच भी नहीं दे सकते। परिवार के मसीहा तो बन ही नहीं पाए, गरीबों के मसीहा बनेंगे। गरीबों का जमीन कब्जा कर लिया, रेल मंत्री बने
तो लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी हैं, तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। रेलवे में नौकरी दी है, गरीब से जमीन लिखवा ली, यही तो किए हैं। तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं अगर परिवार में यही बगावत रही तो बता क्या दिए, फ्यूचर 10 आपको सीटों नजर आ के रहा है नीचे लालू जी का गठबंधन, राघोपुर से तेजस्वी चुनाव हारेंगे, परिवार बिखरने जा रहा है और औरंगजेब की भूमिका में तेजस्वी यादव स्थापित हो चुके हैं। तो क्या तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल मतलब उनका पॉलिटिकल करियर आप समाप्त मान रहे हैं, द एंड मान रहे हैं? हार रहे हैं चुनाव तो राघोपुर ये जो से। भीड़ उमड़ रही है उनकी यात्रा में, ये कौन लोग हैं? भीड़ ओपी शर्मा जादूगर भी गांधी मैदान आते थे तो भीड़ उमड़ती थी। सर्कस का जोकर भी कहीं कुछ करता है तो उसके यहाँ भीड़ उमड़ती है। उसका मतलब ये थोड़े है कि वो लीडर हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। अच्छा, लालू प्रसाद यादव अभी इन सब मामले में आपको किस तरफ नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ कि रोहिणी आचार्य? लालू प्रसाद जी का हाल वही हुआ है जो औरंगजेब के अब्बा का था। उनको जेल में बंद कर दिया था और फूटे हुए पात्र में मिट्टी के पानी देता था। वही हाल में आजकल लालू जी हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी हमारे साथ आभार, जुड़ने के लिए। अभिनंदन, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताते चलिएगा। जो लालू परिवार में जो कुछ हो रहा है इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, अंजाम क्या होने वाला है, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।